तो दो शख्स हैं हमारे साथ, पी वैद्यनाथन अय्यर हैं, नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस की, इनकी पहली खबर भी है, और जेपी शर्मा है, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के। अय्यर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो चिंताएं हैं कितनी वाजिब हैं। देखिए, एक सामान्य दर्शक के तौर पर हम जब ये तस्वीरें देखते हैं कि एक आदमी के पास 2.5 करोड़ का नया नोट कहां से आ गया, जब एक आदमी को 24,000 जो सरकार ने कहा वो भी किसी को नहीं मिला, बैंक वाले उसको 24,000 की जगह 2,000 दे रहे थे, 4,000 दे रहे थे, कहाँ तो शादियों के लिए 2.5 लाख मिलने थे, वो भी बहुतों को नहीं मिले। तो मुझे आप ये बताइए, बल्कि ये सब भी डेटा सरकार को देना चाहिए कि 2.5 लाख किन किन लोगों को शादी के कार्ड पर दिया गया, ये सब सवाल अब गायब ही हो गया है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि बैंक वालों ने गड़बड़ी की है या उन पर जरूरत से ज्यादा डाउट किया जा रहा है? देखिए, ये जरूरत से ज्यादा डाउट इस प्रकार से होता है जैसे जब टेलीविजन पे ऐसे दिखाते हैं कि 3 बड़े बैंकों में छापे पड़े हैं और 60 करोड़ किसी बैंक में डिपॉजिट किया गया हुआ है, कुछ 25 फेक अकाउंट में, किसी बैंक में 100 करोड़ डिपॉजिट किया हुआ है फेक अकाउंट में, कहीं पे लॉकर में आपको नए नोट मिल गए कुछ 2 करोड़ 3 करोड़। तो ये ऐसे 2 या 3 या 4 खबरें छपी हैं पिछले ऑलमोस्ट नवंबर 8 से लेकर आज तक। तो ऐसे कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई कुछ चीज हुआ ही नहीं है। और ये सारे बैंकों को एक इंप्रेशन ऐसा मिल रहा है कि आप 20-20 घंटा खड़े होके लोग आप देखिए 100 लोग आते हैं एक बैंक में दिन में, अभी आ रहे हैं 1000 के ऊपर लोग, और सारे लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं और कुछ लोग एक तो एक्सचेंज भी कर रहे हैं पहले 23 नवंबर तक। तो ऐसे माहौल में जब 400, 4000, 5000 लोग बैंक में आ रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, नया करेंसी ले रहे हैं, और सबको मिल रहा है 2000 का नोट, किसी को तो 100 और 500 का नोट तो अभी तक बहुत ही कम दिखने में आ रहे हैं। ऐसे में सारे बैंकों को एक ऐसी छवि चली जानी बाहर कि सारे बैंकों में धंधलेबाजी हो रही है, और ये डीमोनेटाइजेशन जो बहुत बड़ा एक सरकार ने एक फैसला लिया, बहुत बोल्ड और अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है, ऐसे फैसले को चौपट कर रहा है बैंक। तो ये तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और ये बैंक ही तो देता है इंफॉर्मेशन सरकार को, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को 10 लाख के ऊपर जहां भी कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई है उसकी ऑटोमेटिक खबर FIU को पहुंच जाती है बैंक के तरफ से। 50,000 के ऊपर जनधन अकाउंट जहां पर KYC नॉर्मल कंप्लायंसी पूरी नहीं है उसकी खबर चले जाती है CBDT को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नॉर्मल सेविंग्स बैंक में 2 लाख की खबर चले जाती है करंट। मेरा एक सवाल है कि ठीक है कि सारे बैंकों को गलत समझा जाना या सारे मैनेजरों को चोर समझा जाना ठीक नहीं है, लेकिन इस एक लाइन से जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको कवर देना भी शायद ठीक नहीं होगा। एक आम आदमी फिर भी जानना चाहेगा कि जब सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर ऑटोमेटिक 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन सामान्य खातों के रिपोर्ट किए जा रहे हैं फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट को, और जनधन खाते में 50,000, तो ये 2 करोड़ रुपए एक आदमी के पास कैसे पहुंच गए? ये आम आदमी तो समझना तो चाहेगा ना कि कैसे पहुंचा। तो जरूर किसी ना किसी स्तर पर कहीं घपला हुआ है, कहीं गड़बड़ हुआ है। वो पैसा कहां से इनको मिल सकता है? क्या ब्रांच से, क्या सेंट्रल हेडक्वार्टर से मिल सकता है, या RBI और बैंक के बीच की यात्रा के दौरान कहीं से मिल सकता है? तो कहीं तो लोग जानना चाहेगा ना कि कहां से मिला इसको। जी बिल्कुल, इसमें देखिए इतने 1000 बैंक हैं, इतने 1000 ब्रांचेस हैं, इतने 2 लाख ATMs हैं, तो ये बहुत आसानी से यह हो सकता है कि एक आदमी 50-50, 100 लोगों को इकट्ठा करके 2-2 हजार या 4-4 हजार या हफ्ते का 24,000 निकाल रहा है। 4 आदमी एक बैंक अकाउंट में हफ्ते भर में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आप 500 आदमी ले लिए तो कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो ये अगर एक कमीशन के तौर से अगर होता रहा हमारे देश में, जो हो सकता है, बिल्कुल होता है और हो भी रहा है, कि लोगों को खड़ा किया जा रहा है, लोगों से उनके अकाउंट खुले हैं जिनके जनधन में, उनसे 24,000 निकाला जा रहा है और एग्रीगेट किया जा रहा है। ऐसे हमने बहुत ज्यादा भी नहीं खबर सुनी है कि लोगों के पास बहुत ऐसे इंस्टेंसेस 10-12 सुने हैं हमने, लेकिन हमने हजारों के पैमाने में ऐसे इंस्टेंसेस नहीं सुने हैं। ठीक है जी। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे मुमकिन हुआ कि
क्या ये हिसाब जो अभी अय्यर साहब बता रहे थे कि कोई लाइन में लगा के, तो पहले लाइन को भी उस एक तरह से, जब बैंक नहीं तो लाइन डाउटफुल हो, लाइन नहीं तो बैंक डाउटफुल हो, फिर भी मान लेते हैं कि अगर 10 बैंक मैनेजरों ने अगर 80 करोड़ रुपए किसी एक आदमी को, एक आदमी को, 10-20 आदमी को, 200 आदमी के बीच में बांट दिया, तो क्यों ना ये माना जाए कि ऐसे 1000 मैनेजर भी होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। ये जो मौजूदा जो पोजीशन है इसमें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अधिकतर जो है, जैसे खाते भी अगर खुलते हैं तो जैसे ही पैन नंबर डाला जाता है केवाईसी के तहत या आधार नंबर डाला जाता है, तो उसका अगर और कोई खाता है तो वो पता लग जाता है कि वो खाता उसका जो है ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, और बैंक ये कोशिश करता है कि ज़्यादा खाते जो है वो खोले ना जाए। तो एक आदमी किस तरीके से जो है, और 24,000 रुपये एक खाते से निकालने की इजाज़त है, तो ये संभव लगता नहीं है। और 50-60 आदमी मैनिपुलेटेड लाइन के अंदर हो, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो है हाव भाव या जो बैंक वाले हैं वो सब जानते हैं, और एज ऑन डेट पर्टिकुलरली तो वो सिर्फ अपने खाता धारक को ही जो है वो पैसे विड्रा करने की इजाज़त है, दूसरे किसी को वो इजाज़त जो है वो नहीं है। तो वो ये संभव नहीं है सिस्टम के अंदर। तो ये तो फिर भी लोगों को मिला है, तो फिर भी लोग जानना चाहते हैं सर। देखिए जो सिस्टम है अभी वो एट प्रेजेंट वो ये है कि रिजर्व बैंक जो है वो अलग अलग बैंकों के जो करेंसी चेस्ट है वहाँ उनको बल्क में पैसा देता है, और वो जो करेंसी चेस्ट है किसी भी बैंक के हो वो रिजर्व बैंक के अंडर आते हैं। तो रिजर्व बैंक को पता है कि किस करेंसी चेस्ट में उन्होंने कितना पैसा भेजा है। उसके बाद वो जो करेंसी चेस्ट है वो अपने अपने बैंक को जो है ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड होता है आरबीआई से कितना पैसा करेंसी चेस्ट में आया, करेंसी चेस्ट से पैसा कितना ब्रांच में जब जाता है नोट, ब्रांच में जो जाता है, एक तो ब्रांचों में डेली जो आजकल जो पैसा जा रहा है वो कहीं 20 लाख कहीं 30 लाख, यानी हार्डली कोई ऐसी ब्रांच होगी हिंदुस्तान की जिसमें 1 करोड़ रुपया जाता हो डेली की जो है। कई बार तो इतना भी नहीं जाता है, लगभग 30 लाख 40। कहाँ से पकड़ा जा रहा है सर, मतलब क्या? अब ये तो जो आरबीआई को ज्यादा पता लग सकता है। क्यों लगता है कि बैंक को बदनाम किया जा रहा है? बैंक को इसलिए बदनाम इसलिए किया जा रहा है, जिस तरह की एक छवि बनाई जा रही है, माध्यम जो विजुअल जो मीडिया जो है उसमें जो छवि बनाई, ऑफ रिकॉर्ड हम भी सुनते हैं कि मैनेजर लोग 30-30% कमीशन पे करोड़पति बने। ये हमने सुना, मैं ऐसे वो हो सकता है जिस तरह की बदनाम करने वाली बात ये आप आम लोग भी बात करते हुए, ये आप ठीक कह रहे हैं। जब प्रचार होता है पहले हमारी जैसे आपने प्रोग्राम लोगों ने बात करना शुरू किया, कई जगहों पे हम भी गए तो लोग पीछे के दरवाजे से बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं। बैंकों के अंदर पीछे के दरवाजे ज्यादातर ब्रांचों में नहीं है, नहीं वो ताले ही लगे रहते हैं कभी। तो ये तो सब एक अफवाह जो है, पहले हमें हमारी प्रशंसा की गई। मैंने भी 35 वर्ष जो है 38 वर्ष हो गए बैंक की सर्विस को, मैंने इतना ज़्यादा बैंक कर्मियों ने जो इस दौरान जितना काम किया है इतना कभी भी कोई सिचुएशन। लोग पहले आपको कह रहे थे कि आप सेना की तरह, जैसे उस बैंक कर्मचारी ने बताया कि हम भी, लोग भी कह रहे थे और हमें भी फील हो रहा था कि हम भी वाकई में ही जो है इस दौरान अधिकतर बैंक कर्मी, ज्यादातर बैंक कर्मियों को जो है वो देर रात तक बैठ करके काम किया है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक जो बैंक एम्प्लॉय है लगभग उसका कभी ना कभी इसके अंदर कैश शॉर्टेज भी हुआ है लेन देन के अंदर है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस दौरान बना, ज्यादा गिनती करनी पड़ रही थी, आप सामान्य से ज्यादा काम कर रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कोई कैलिबरसली उसको मैनेज नहीं किया जा रहा था, मेटिकुलसली वो देख नहीं पा रहा था। तो इसलिए भी जो पूरी की पूरी ब्रांच इसी काम में लगी हुई है, चाहे अधिकारी हो, तो कैशियर को पैसा देना पड़ा, कैशियर को अपनी जेब से जो है वो पैसा देना पड़ा है, तकरीबन प्रत्येक कैशियर को, प्रत्येक कैशियर। प्रत्येक कैशियर। मतलब वैद्यनाथन जी, आपको पता करना चाहिए, आप लोग तो काफी खोजी पत्रकारिता करते हैं, कि कितने कैशियरों ने अपने जेब से, देखिए अगर ये कोई देशभक्ति वाला मामला है ना, जैसा बताया जा रहा है, तो उसमें सबके योगदान को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उस कैशियर का भी योगदान होना चाहिए जो 7 बजे से लेकर 12 बजे रात तक काम कर रहा था और अपनी गलती के बदले 10,000 रुपया भी भर के गया। तो पता करना चाहिए आप लोगों को भी कि कितने कैशियर ने कितने करोड़ रुपया अपनी जेब से बैंक को दिया। पर आपको लगता है कि इस तरह से जी? हाँ आइए साहब, मुझे देखिए मैं ठीक है आप बोलिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहां तक मुझे खबर है, मैं कुछ 4 बड़े बैंकों की बात कर सकता हूं जहां से मुझे ऐसे पता चला है कि हर, जैसे दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में 24 करोड़ रुपया एक बड़े बैंक को मिलता है,
जैसे आप HDFC बैंक ले लीजिए, इनको ये पिछले 40 दिनों में कुछ दिन तो पैसे मिले भी नहीं है, किसी दिन 24 करोड़ मिले हैं। इनका डिमांड क्या होता है दिन का? एवरेज डिमांड हर बैंक का, जैसे दिल्ली में HDFC के कई ब्रांचेस हैं और कई सारे ATMs हैं, तो इनका डेली डिमांड कुछ 125 से 150 करोड़ माना जाता था दिल्ली जैसे शहर में। एक बैंक इनको मिल रहा है ये बैंक, एक बैंक का। तो अगर दिल्ली में HDFC बैंक को अगर 20 करोड़ मिल रहा है मानो, या 24 करोड़ मिल रहा है जो हमारी खबर के हिसाब से ऐसे मिलता है, तो आप सोचिए कि एक छठा या 1/8 ऑफ द सम उनको मिल रहा है जो डिमांड है। डिमांड अगर 150 करोड़ की है तो उनको मिल रहा है 20 करोड़ या 22 करोड़। तो उनके पास तो पैसा है ही नहीं। हाँ, तो और बैंक्स में सारे बढ़ जाते हैं, यहाँ के ATMs में भी थोड़े डलते हैं, बैंकों में भी, ब्रांचों में भी बढ़ जाते हैं। तो हर ब्रांच में मुझे लगता भी नहीं कि किसी एक दिन में 25 लाख या 30 लाख से ज्यादा, या 40 लाख, मैक्सिमम 50 लाख कहीं पहुंचा होगा। तो उसमें आप ब्रांच मैनेजर के हाथ में क्या होता है? ब्रांच मैनेजर के पास वैसे ही लाइन होती है, उसे देखना होता है कि हर को जो भी आया हुआ है, जैसे हर ब्रांच में, जैसे हमारा HDFC बैंक में खाता है, तो हमको कल पैसा लेना है तो आज हमको टोकन मिलता है और बोलते हैं कि कल आइए, तो मैं कल जाता हूं, फिर से लाइन पे खड़ा रहता हूं और मुझे फिर पैसे मिलते हैं उधर। ऐसे सिस्टम सारी बैंकों ने टोकन वाली बना रखी है। तो इसमें ये समझना कि बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास की 1 करोड़ रुपया है या 2 करोड़ रुपया है जो वो आराम से बंडल बना के किसी को दे सकता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वो भी CCTV के ग्लैर में है ना रवीश जी, वो भी, उसके तरफ भी चारों तरफ नजर लगी हुई है, एक भी लाइन में आगे पीछे लोग नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे जरूर हो सकता है कि कोई प्रिफर्ड कस्टमर आया हो जो बैंक के पास आता हो और उसके पास भी ये सहूलियत नहीं होती है ब्रांच मैनेजर के पास कि 24,000 से ज्यादा दे दे, वो हफ्ते में सिर्फ 24,000 ही दे सकता है। ऐसा जरूर होगा या हो सकता है कि कोई कस्टमर को प्रेफरेंस मिल जाए फॉर वेरियस रीजंस, कोई बुजुर्ग रहा हो या जो भी, ऐसे मिल सकता है किसी को। लेकिन ये ऐसे होना तो थोड़ा उसमें जांच बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी कि ये इतने बंडल्स निकल रहे हैं, वो कोई ब्रांच से निकलते हुए नहीं नजर आते हैं मुझे। एक बात अय्यर, आपकी बात से मुझे समझ में आई, और जब मैं इनकम टैक्स अधिकारियों से बात कर रहा था, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं नए नोटों की, और वो एक लार्जर रियलिटी, बड़ी वास्तविकता जो बन जा रही है, वो शायद ठीक नहीं है। पर अभी जो अय्यर साहब कह रहे थे, शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन है कि आप एक मैनेजर हैं, मान लीजिए आपके ब्रांच में 10 करोड़ आया, तो आपने मुझे, चूंकि आपको आदेश है कि आप 24,000 ही देंगे एक हफ्ते में, मुझे चेक से या ATM से मैं निकालूं तो 2,000 ATM से, और चेक से गया तो 24,000। क्या ये आपके पास कोई अधिकार है, कोई रास्ता है कि अगर आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं तो आपने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए? ये संभव नहीं पुराने नोट के बदले आपने 10 लाख दे दी, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। नहीं क्योंकि जैसे करेंसी जस्ट में पैसा RBI से आया, RBI से पैसा ब्रांच में आया, उसकी नोटिंग होती है डबल लॉग बुक में, लिखना पड़ता है कि इतना कैश आज मिला आया है, ठीक है। करेंसी क्या आपको ये भी लिखना पड़ता है कि आपने मुझे 24,000 दिया या फेवर करके 2.5 करोड़ दिया, ये हमारे लिखना पड़ता है, विशेष कस्टमर हैं, इनको हमने 2.5 करोड़ दिया, ये मंत्री हैं या विधायक हैं, क्या ऐसा? वो जैसे फिर वो जो करेंसी जैसे पैसा आता है, ठीक, वो हर एक ब्रांच में डबल लॉक है, उसमें रखा जाता है, जिसका हिसाब होता है कि आज हमें 20 लाख इस ब्रांच को मिले। उसके बाद कैशियर को उसमें से नोट करके दिया जाता है कि आज हम 10 लाख आपको अभी दे रहे हैं, जब वो खत्म हो जाएगा फिर निकालेंगे अंदर से। ये तक समझ गया। उसके बाद वो जिसको भी पेमेंट करता है कंप्यूटर में बाकायदा उसको डेबिट करता है, और वो शाम को हिसाब टैली किया जाता है कि इतने ये जो है शाम को और वो हिसाब क्या ये मुमकिन है कि जो आपका सेंट्रल हेडक्वार्टर है वहां पहुंच जाता है? वो उसके बाद इवनिंग में जब कैश बंद होता है तो सारी ब्रांचेस को इस दौरान जो है वो हेड ऑफिस जो उनका लोकल वहां रिपोर्ट हो जाता है, वहां रिपोर्टिंग करनी तो ये आप मुमकिन नहीं है कि आप एक तो ऑन बिना पेपर काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूं और आपके कंपनी में, आपके ब्रांच में मैं 500 करोड़ रुपया का निवेश रखता हूं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप सोचते हो कि ये मेरा कस्टमर नाराज हो जाएगा तो मेरा बैंक ब्रांच बैठ जाएगा तो मुझे 4 करोड़ दे सकते हैं? ये नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम और शायद बहुत लोग ये प्रणाली नहीं जानते हैं। ये सिस्टम में नोटेड है, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इस एक अरुण कुमार को आपने 10 करोड़ दिया है। अगर ये गलत है तो अगर दे देंगे तो आप उसी वक्त सस्पेंड हो सकते हैं। बिल्कुल उसी वक्त सस्पेंड, और वो सारा डाटा फीड होता है उधर जा करके पूरा का पूरा।